दोस्तों आपने आसमान में कभी न कभी जहाज जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं इसके पीछे सफेद सफेद लाइन जैसी स्ट्रक्चर देखी होगी, सफेद सफेद से बादल देखे होंगे। ये कैसे बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइए इसके पीछे साइंस को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ होती है। हमारे अर्थ का एनवायरमेंट 5 प्रकार की लेयर से मिलकर बना होता है। पहली जो लेयर होती है एनवायरमेंट की, पहली लेयर को ट्रोपोस्फेयर बोला जाता है, दूसरी लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोला जाता है, तीसरी लेयर को मेसोस्फेयर, चौथी को थर्मोस्फेयर और पांचवी लेयर को एक्सोस्फेयर बोला जाता है। अब ये जो सफेद सफेद लाइनें बनती हैं, ये बनती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्यों बनती है? क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई होती है वो ध्रुवों पर तो 7 किलोमीटर होती है, लेकिन जो बाकी एरिया में 10 से 17 किलोमीटर तक हो सकती है। और जब हम अर्थ से बाहर की तरफ जाते हैं तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान डिक्रीज हो जाता है। जो ट्रोपोस्फेयर की आउटर सरफेस होती है, इसका तापमान जो होता है वो -60 डिग्री तक हो जाता है। जब इस एनवायरमेंट में एयरक्राफ्ट उड़ता है तो एयरक्राफ्ट के एग्जॉस्ट से बहुत सारी ईंधन की गर्म गैसें निकलती हैं। जब ये हॉट गैसेस बाहर निकलती हैं, गर्म गैसेस और ये फ्यूल के पार्टिकल्स इतने ठंडे तापमान में आने के कारण तुरंत कंडेंसेट मतलब जब हम सर्दियों में अपने मुंह से बोलते हैं तो हमारे अंदर से गर्म गैसें निकलती हैं और बाहर आकर वो ठंडी आती हैं। इससे हमको हमारे मुंह के सामने सफेद सफेद सा बादल दिखता है या सफेद सफेद सी धुआं दिखती है। वही सेम होता है यहाँ पर क्योंकि गैसेस बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है। तो एयरक्राफ्ट से ये गैसेस जैसे ही बाहर निकलती हैं तो तुरंत आइस क्रिस्टल बना लेती हैं। अब ये गैसेस बहुत ज्यादा होती हैं तो आइस क्रिस्टल बहुत ज्यादा बना लेती हैं। इसीलिए इनको कॉन्ट्रैल्स बोला जाता है। कॉन्ट्रैल्स मतलब कौन का मतलब कंडेंसेट, ट्रेल्स का मतलब पूछ। इसीलिए इनको सफेद जो लकीरें होती हैं वो आइस क्रिस्टल के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इन कॉन्ट्रैल्स का एनवायरमेंट पर क्या हानिकारक प्रभाव हो सकता है।